प्रिय श्रोतागण, आज गुरु पूर्णिमा है। आपको गुरु पूर्णिमा की बधाई। सभी मेरे प्रेमी श्री रामचरितमानस के श्रोतागण, मैं पहले अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। नमो अस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राकर्मगणेभ्यः तपस्ते जुमैं दिव्यं सर्वत्र परमं शुभं प्रणमामि सदा भक्त्यां गुरुं पशुपतिं शिवम्। हम चलते हैं नाम वंदना की ओर, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम की महिमा को बताया है। सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दिन रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। राम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे लोक वेद बर बिरध विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों की पर कृपा की। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटकु बटोरा सेतु हेतु समुकिन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहूँ विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। गोस्वामी जी खुद नहीं कहना चाहते, वे कहते हैं कि आप ही विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है, राम बड़े कि नाम बड़े। राम सकुल रन रावण मारा सिए सहित निज पुर पगु धारा। राजा राम अवध राजधानी गावत गुण सुर मुनि बरवानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। गोस्वामी जी फिर कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया।
राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। ब्रह्म राम ते नाम बर बरदायक बरदानी, रामचरित सत कोटि मह लिए महेश जी जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरितमानस में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख होगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और मंगल और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि जोगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्म आनंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादु, भगत शिरोमणि में भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को ही जाना। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी ने गलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से, निष्काम नहीं सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उनके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है कि श्री हनुमान चालीसा में लिखा है कि तुम्हारे इच्छा के बगैर राम के पास कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अपतु अजामिलु गनु गनिकाओ, भय मुकुत हरिनाम प्रभाव। कहो कहाँ लगी नाम बराई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। अब यहाँ तक गोस्वामी जी कहते हैं कि नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। राम भी नाम के गुणों का
गान नहीं कर सकते। अजीब व गरीब बात है। राम भी नाम, अपने ही नाम के गुणों का गुणगान नहीं कर सकते, उनकी भी इतनी क्षमता नहीं। यानी नाम सबसे ऊपर है, नाम की इतनी बड़ी महिमा है। लिखते हैं गोस्वामी जी, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ने आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी ने ऐसा कौन सा चमत्कार किया? वह है अपने भगवान के नाम को अपने बस में कर रखा। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपदुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपदुरारी। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास यानी मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसी दास तुलसी के समान पवित्र हो गया। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपदुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपदुरारी। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव विशु का। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम स्नेहू। केवल कलयुग की ही बात नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी के राम नाम में प्रेम होना है। ज्ञानु प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परि तो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता में यज्ञ से, और द्वापर में, तीसरा युग द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग नहीं होना चाहती, जैसे मछली जल से अलग नहीं होना चाहती है। प्रिय श्रोतागण, इसमें ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते, इसलिए केवल नाम जप ही करें और उसी से कल्याण है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कली कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार है।
कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। इस युग के आने पर बहुत सारी घटनाएं आई। देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। देवता ब्रह्मा जी से पूछे कि अब तो कलयुग आ रहा है, इस युग में क्या होगा। ब्रह्मा जी ने एक छोटी सी उपाय बताई कि कलयुग में षोडश मंत्र का जाप करने से लोग जी पा सकता है और अपना काम कर सकता है। वो षोडश मंत्र है जिसमें यज्ञ आदि हुआ करते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही स्पष्ट इस पंक्ति में बताया है, नहीं कलि करम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। भगवान श्री राम का नाम 1000 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, उसमें राम का नाम ही एक अवलंबन है, राम नाम ही एक आधार है। काल नेमि कली कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमानु। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए मानस राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। आपको जैसा कि ज्ञात होगा कि कलयुग मनुष्य का रूप धारण करके गोस्वामी तुलसीदास जी को तंग करना शुरू किया था और अंत में उन्हें अकबर, सम्राट अकबर के काल में जेल में बंद करा दिया था। लेकिन जब ही श्री हनुमान चालीसा की रचना पूर्ण हुई कि जेल का फाटक स्वतः खुल गया और गोस्वामी जी मुक्त हो गए। ये है श्री हनुमान जी के गुणों का बखान। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। राम नाम नर केसरी कनक कसीपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि पालहि दली सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाई कुभाए अनस आलसम राम नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा करऊँ नाई रघुनाथ माथा। अच्छे भाव से यानी प्रेम से या बुरे भाव से, क्रोध से या आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारही सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो निज दिशि देखी दया निधि पोसु। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से
नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक कोई नहीं हो सकता। इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। यह है नाम की महिमा। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेदों में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब ग्वार गंवार नगरवास निवासियों, पंडित मूर्ख बदनाम और यशस्वी सबको पहचान लेता है। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, निर्पहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। अच्छे कवि बुरे कवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा की सराहना करते हैं। सुनी सन्मानी, सुनी सन्मानी, सबही सुबानी। भनती भगति नति गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति हो मोती। श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि वाला और कौन होगा। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जयपुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जयपुरारी। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखहीं राम कृपालु। उपल किए जलपान जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भालू। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बानर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। होते कहूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं, और श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। यह बड़ाई की बात है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी।
और आज नाम वंदना की इसी जगह मैं विश्राम लेता हूँ और ढेर सारी आपको गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूँ। प्रिय श्रोतागण, यह श्री रामचरितमानस का पाठ अपने परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से चल रहा है। इसमें बिना गुरु की कृपा से यह कभी चल ही नहीं सकता। जय सिया राम।